ये 7 यहाँ से एमपी को जो लेकर भेजा गया, मतलब ये 7 एमपी वो थे जो पूरे 5 साल तक सिर्फ एक ही काम कर रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान किसी का सुन नहीं रहे, कोई काम नहीं कर रहे हैं। मतलब शिवराज सिंह चौहान की टांग खींच रहे थे। सेंट्रल ने बोला कि चलो तुम 5 साल खींचो, मैं तेरी एक बार टांग खींचता हूं, तू चल जा विधानसभा लड़ चुनाव। और वो जैसे चुनाव लड़ने गए, उनकी स्थिति ये थी कि अपने विधानसभा से बाहर नहीं निकल पाए। दूसरी बात है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि वोट आएगा कहां से। एंटी इनकम्बेंसी से क्या बीजेपी की वोट कट रहे हैं कि लाडली बहना से वोट आ रहे हैं? जो लाडली बहना लाया, किसी योजना को लाना महत्वपूर्ण बात नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करा देना और अच्छे तरीके से करा देना बहुत बड़ी बात थी। कि हमने 1,25,00,000 महिलाओं को टारगेट किया और उनके खाते में चले गए। ये मैं ये आज बोल रहा हूं कि ये पूरी तरह से वो पैसे थे जो कि 1 नंबर में दिया गया कि तुम मेरे लिए वोट देना, और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने ये सारी चीजें कर दिया। यदि कमलनाथ जी 15 महीने के शासन में कोई अच्छा काम किए होते, जैसे राहुल गांधी बोलते थे नंबर 1 कैबिनेट में ये जाएगा, नंबर 2 कैबिनेट में ये जाएगा, नंबर 3 ये जाएगा, तो 15 महीने के कार्यकाल के कमलनाथ को बोलते कि 15 महीने में ये इन्होंने पूरा कर दिया, ये उन्होंने पूरा कर दिया, और ये बचा है मैं अगले शासन में करूंगा। आपको बोलने के लिए कुछ नहीं है, आप सिर्फ इस पर चल रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान 17 साल के थके हारे हैं। यदि शिवराज सिंह चौहान, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, देखिए एंटी इनकम्बेंसी किस पे था? विधायकों के ऊपर में था, नाराजगी शिवराज के ऊपर नहीं था। इसलिए नहीं था कि लाडली बहना को लेकर एनी टाइम उनका जानते हैं। एक स्कीम आप कह रहे हैं कि लाडली बहना इतना कनेक्ट कर रही है। मैं और सारी बातें बता रहा हूं। एक तरह से रेवोल्यूशनरी है, वहां पर ग्राउंड पर हर कोई लाडली की बात करता है, और शिवराज जी खुद कह रहे हैं कि जो सारे राह के कांटे हैं वो लाडली बहने हटा देंगे। गांव में वैसे भी उनकी जो स्वीकारोक्ति है, उनका नाम मामा है। नहीं तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि मामा जब चला जाएगा तो याद बहुत आएगा? Did he have some premonition? But is that's an emotional last situation. 15 days That is also an emotional. when the prime minister went and he did not take the chief minister's name. मनोज जी, आपको याद होगा वो रैली, प्रधानमंत्री की वो रैली, ना स्टेट अध्यक्ष का नाम लिया था और ना मुख्यमंत्री का नाम लिया था। उसके बाद एज ए रिपोर्टर जब हमने अपने लोगों से वहां बात की, जब नेताओं से बात की, शिवराज सिंह चौहान के कैंप में बात की, तो देयर वाज अ सेंस ऑफ अनसेटलमेंट, मतलब दे वर अनसेटल्ड। और इसीलिए आप देखिए अभिषेक, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने खुद आधे दर्जन रैलीज में कहा, भाई मामा लड़े कि ना लड़े, मामा लड़े कि ना लड़े इलेक्शंस में। देखिए, तो मामा जनता से दुखी नहीं थे, पार्टी से दुखी अपनी व्यथा सुना रहे थे ना कहीं ना कहीं, लेकिन अब वो जनता ने उनको सुखी किया। अच्छा, मामा का ये भी दुख होगा कि अगर जीत के आ गए तो कैलाश विजयवर्गीय का क्या करेंगे? नहीं, सीएम तो मान लो बनेंगे, पर कैलाश विजयवर्गीय का क्या करेंगे? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली इसलिए गए थे कि वहां तकलीफ थी, अब वापस अगर आ गए तो कैसे? तो मेरे ख्याल से समस्याएं हैं। ऐश्वर्य जी, ऐसे देखते हैं, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लेटर में रखा हुआ था, उसमें कोई डाउट नहीं था। मध्य प्रदेश में 4-5-6 महीने स्थिति बहुत खराब थी, ऐसा लग रहा था, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं या जो भी थोड़ा पॉलिटिकल समझ रखते हैं। लेकिन इन 5-6 महीनों में जो गेन किया है, तो मेजॉरिटी से सरप्लस हो जाए ये कोई आश्चर्य नहीं होगा। तीसरा, छत्तीसगढ़ सरप्राइज करने वाला है। कैसे? छत्तीसगढ़ में जो खबरें आ रही हैं जिस तरीके से वोट, इसलिए कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इसमें 2 चीजें कॉमन है। भले ही चुनाव झारखंड में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, लेकिन इन 4 स्टेट्स में एक चीज कॉमन है, जितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, दारू, बालू, आलू, इन सारे पदार्थों में घोटाले हुए और वो लालू को फेल कर दिया। मतलब घोटाला मतलब कि लालू बोलते हैं, लालू का सबसे बड़ा आइकॉनिक घोटाला था। आप कह रहे हैं महादेव बेटिंग ऐप का असर पड़ेगा? महादेव बेटिंग ऐप का छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट पे देखा, चुनाव से ठीक पहले वो मैं दारू वाला बता रहा हूँ कि ये जितने स्टेट्स हैं उसमें एक ही ग्रुप, और छत्तीसगढ़ में भी इन्वॉल्वमेंट, झारखंड में भी इन्वॉल्वमेंट, तेलंगाना में भी इन्वॉल्वमेंट, दिल्ली में भी इन्वॉल्वमेंट। विनय सिंह की एक बात बढ़िया लगी, देखिए राजस्थान तो जीत ही रहे हैं, बड़ा इशू है, कह रहे हैं मध्य प्रदेश में संख्या बढ़ जाएगी और छत्तीसगढ़ में सरप्राइज हो जाएगा। तो कांग्रेस बात बढ़िया करते हैं, काम बढ़िया नहीं करते। इन्होंने ईडी को 3 साल दौड़ाया छत्तीसगढ़ में। किसको ईडी है तो दौड़ाएंगे, आपके पास नहीं है। हर जगह मंत्री के घर पे, मुख्यमंत्री के करीबियों के यहाँ छापा मारी, ये वो। 3 साल में चार्जशीट नहीं लगा पाए, सिर्फ लोगों को परेशान कर। जवाब दीजिए, बता चार्जशीट क्यों नहीं हुआ जी? काम बताइए ना, कौन से के खिलाफ आपने चार्जशीट गई? ऐश्वर्य भाई, क्या है कि मैं तो, मेरा बड़ा फेवरेट उदाहरण है अजमल कसाब।
अब अजमल पे वीडियो है साहब, पाकिस्तान गोली मारी उसने, भाजपा के ये एक भी नेता ने हमको कहा लटकाने था। में कितना टाइम लगा, 4 साल लगे ना। भाजपा के एक नेता ने कहा तो जब एक आतंकवादी को पाकिस्तान जिसके जीत खिलाफ जाएगा, हमारा तो प्रमाण है, अगर कांग्रेस तो भ्रष्टाचार के मुद्दों में 10 more minutes, 10 more minutes and we come out with the numbers, viewers. 10 more minutes, 10 more minutes. अरे आप चुप कैसे इन्वेस्टिगेशन में समझ 10 more minutes, 10 more minutes मेरे बाबू। दरअसल ऐश्वर्य जी, क्या? मैं जो आप लोग गॉसिप कर रहे हैं ना, तो उसमें मैं एंटरटेनमेंट देख रहा था। मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि भाई अच्छा एंटरटेनमेंट चल रहा है, दर्शक भी देख रही। अरे 0.5 का मतलब समझते हैं? 0.5 0.5 बीजेपी के लिए बता रहा हूँ, 0.5। अच्छा, और ये रिजल्ट आने वाला है। ओके। और आप लोग गॉसिप कर रहे हैं, ये हो रहा है, कहीं चमत्कार हो रहा है। नहीं, वो तो अपना सर्वे लेकर आए हैं, वो गॉसिप कर रहे हैं, और आप कह रहा हूं, ये पूरा आकलन कर रहे हैं 0.5 का। 0.5 कांग्रेस आ रही मांग है, रहा है, चुका दो। 0.5 वन साइडेड। 5 महीने नहीं, फिगर बीजेपी अच्छा, के लिए नहीं, बताया। आप बहुत अच्छे, आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपने कह दिया 0.5 यानी हो गया, लेकिन मुझे ये बताइए अगर इतना ही ठीक है, अरे अगर इतने हमारे पक्ष में बोलो। अगर इतने ही हैं 0, अगर इतने ही हैं, लक्ष्मीकांत जी आ रहा हूं, अगर इतने ही हैं 0.5 गुरुजी, तो अशोक गहलोत को ये कहने की क्यों फर्क पड़ रहा है कि अगर, और सोचिए गहलोत जी ने तो ये भी कहा, मुख्यमंत्री, अगर धर्म का कार्ड चल रहा है तो बीजेपी जीतेगी, नहीं चल रहा है तो कांग्रेस जीतेगी। आप मुझे बताइए, और ये गॉसिप नहीं है, ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। आपको 0.5 कौन सी गणित से लगता है, कौन से अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से लगता है, वो आप आपके ही चैनल पर अभी सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी सुना कह मैंने, रहे थे, सुना मैंने। कह रहे थे कि हिंदुत्व का कार्ड चल रहा है और उनको मोदी और हिंदुत्व, इसी आधार पर उनको लगता है कि जनता ने बहुमत दे दिया। अरे जनता ने जन कल्याणकारी कार्यों को लोकल, एक बार लक्ष्मीकांत जी के पास चले जाते हैं, विनय जी उसके बाद आ रहे हैं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी के पास एक बार चले जाते हैं, हर बार राजस्थान जनता से। देती है। ठीक है।